हेलो भाई। टुडे टॉपिक रिमाइंडर नंबर सिस्टम यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। अराउंड 80 प्लस क्वेश्चन आता है यूपीएससी एग्जाम पर, सिविल सर्विस एग्जाम पर। सो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम रिमाइंडर। रिमाइंडर 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 पहला आपको डिविजन डिविडेंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर के बारे में जानना पड़ेगा। सो डिविडेंड क्वेश्चन रिमाइंडर as a example suppose 42 को 5 से डिवाइडेड किया। सो 2 here remainder 2 here remainder। so let's मेन टॉपिक पर आ जाए। we learn today simplification rule पार्ट 1 पार्ट 2 करके जाएगा। सो रिमाइंडर पार्ट 1 फर्स्ट लर्न सिंपलीफिकेशन रूल। सपोज एग्जांपल 12 into 13 divided by 11। here आप देख सकते हो रिमाइंडर होगा 2। लेकिन जब आपको मालूम होगा सिंपलीफिकेशन रूल आप इजीली बात कर सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड सिंपलीफिकेशन रूल। सिंपलीफिकेशन rule simplification rule। so 12 into 13 डिवाइड बाय 11। सो जब आप इस नंबर से देखेंगे तो 1, इस नंबर से जब देखेंगे 2, सो 1 into 2 दैट्स सिंपल। सो आपको इजीली बार हो गया। नेक्स्ट और भी देख लो। नंबर 2 12 into 13 into 40 divided by 11। 11 से 12 का रिमाइंडर 1 2 3 6 रिमाइंडर आ जाएगा 6। नेक्स्ट 12 13 14 divided by 11 15 divided by 1 2 3 4 2 4 by 11। जब डिवाइड नंबर ज्यादा होगा तब फिर से आप डिवाइड कर दीजिए। सो 2 11 से 22 2 सो रिमाइंडर होगा 2। इसी तरह सिंपलीफिकेशन रूल लगता है। नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन रूल के लिए आप सिंपलीफाई कर सकते हो। सपोज एज एग्जांपल आपको मैंने दिया 12 into 16 डिवाइड बाय 15। सो जब सिंपलीफाई कर लीजिए 3 से काट जाएगा 4 5। सो 4 5 जब सो आप 3 से काट लीजिए 4 and 5। सो 5 का रिमाइंडर -1 4 1 सो 4 12 होगा। इसी तरह यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया था क्वेश्चन
इसी तरह इस बेस पर और भी हम देखें। One example, 12 multiplication 12 multiplication 19 multiplication 28 divided by 50. So as an example, this is another example for remainder easily बार हो जाएगा. So here first आप सिंपलीफाई कर लीजिए, 3 से काट जाएगा. सो आपको लिखना होगा 3 से. जब आपका लिखेंगे यहाँ पर 3 से काटना है तो 3 से काट लीजिए, यहाँ पर 3 लिख जाए. सो 3 से काट ले 4 5. यहाँ पर आप देखें तो 5 से -1 एंड 3 -1 काट जाएगा. 3 से जो रिमेन बचे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे. यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा. नेक्स्ट आप और भी एग्जांपल देख लीजिए. 1001 multiplication 1002 multiplication 1003 multiplication 1004 divided by 15. So here you can easily simplify 5 से ना 3 से होगा. 3 का डिविजिबल रूल ऐड करने पर जब होगा 213 तो नंबर डिविजिबल होगा. सो 3 से फर्स्ट आपको 3 से जब आप सिंपलीफाई करेंगे 3 लिख लो यहाँ पर 3 से 5 3 से 3 इसका बाद आप देख लो 5 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1. सो -1 काट जाएगा एंड 1 3. सो यहाँ पर 3. सो रिमाइंडर होगा 9. नेक्स्ट इसका बाद फ्रैक्शन पर जब आएगा इस तरह आएगा 2 के पावर 76 डिवाइडेड बाय 96 फ्रैक्शन टाइप पर आएगा. सो इस बार आपको बार करना पड़ेगा. और एक बात, यहाँ पर जब पावर ऑड होगा तो -1 होगा एंड जब इवन होगा 1 होगा. सो ऑड होगा तब -1, इवन जब होगा 1. ये बात याद रखो. सो ऑड और इवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन? ऑड नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. सो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो नंबर ऑड नंबर. इवन नंबर जो नंबर डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर. ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 वो नंबर ऑड नंबर. सो हियर आप 96 को मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर फैक्टर पर तोड़ दो. सो 96 को 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 मल्टीप्लिकेशन 3 के पावर 1. सो आप 2 के पावर 76 डिवाइड बाय 96 को आप 2 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 1 लिख सकते हो. यहाँ पर 2 को 5 से डिवाइड कर दो. 2 के 5 से डिवाइड कर दिया. 2 के 5 से डिवाइड करने बाद यहाँ पर आएगा 2 के पावर 71 डिवाइड बाय 3. सो यहाँ पर ऑड नंबर. सो -1 आएगा. -1 रिमाइंडर नहीं, इसको आपको 3 ऐड करना पड़ेगा. सो 3 ऐड करना 2. जो नंबर यहाँ पर है डिविजिबल किया 2 के पावर 5 से, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 2 का. सो 32 × 2 64. रिमाइंडर होगा दिस नंबर 64.
रिमाइंडर होगा वो नंबर 64। नेक्स्ट और एग्जांपल 5 की पावर 500 divided by 500. Solve the question. So let's break 500 को LCM ले लो। 500 का LCM 100। So आप 500 को लिख सकते हो 5 की पावर क्यूब माइनस मल्टीप्लिकेशन 4। सो 5 की पावर 497 डिवाइडेड बाय 4 1। सो 1 होगा। सो 5 की पावर क्यूब से डिवाइडेड किया सो 5 की क्यूब यहाँ पर 125। सो रिमाइंडर होगा 125। इस तरह से आप बार करेगा तो सिंप्लीफिकेशन रूल इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर आया था यूपीएससी पर। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने रिमाइंडर से क्वेश्चन आया था। लेट्स सॉल्व इट। $85 multiplication 87 multiplication 89 डिवाइडेड करेगा 100 से। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आएगा। एक क्वेश्चन आप देख कर बता देंगे जब आपको यहाँ पर ट्रिक्स मालूम है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूनिट डिजिट के बारे में मालूम होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। 5 ऑड एंड इवन नंबर जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब इवन आएगा। सो 5 से 6 आप जब मल्टीप्लिकेशन होगा लास्ट पर 0 आएगा। सो नंबर आप जब भी डिवाइडेड करेंगे वो नंबर 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 ही होता है। सो लेट्स अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आंसर शुड बी 0। लेट्स सॉल्व इट। सो 100 को आप 5 से काटना पड़ेगा। 5 से यहाँ पर 5 लिखना 20 5 70 फिर से 5 से काटना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन 5 काटो 4 5 से काटना 19। नेक्स्ट 4 का 1 8 का 7 का -1 1 -1 3 0। तो यहाँ पर काट जाएगा 1 1 -1 एंड यहाँ पर 3 into 0। सो शुड बी 0। आंसर शुड बी 0 हो जाएगा। सो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी पर 9 to 1 इस 9 to 1 से 99 तक डिवाइड होगा 1261 मैंने बार करना बोला था यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देख सकते बता देंगे। हम आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 2 से 5 का यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो 5 into 2 10 0। सो आंसर शुड बी 0। सिंपल सा आप यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी अदर एग्जाम पर जब आप यूनिट डिजिट चेक करने पर नंबर देंगे शॉर्ट ट्रिक यूनिट डिजिट आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए एंड आप इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन आया था। लेट्स सॉल्व इट। 51 27 35 62 75
डिवाइडेड बाय 100। सो डिवाइडेड बाय 100। सो फर्स्ट आपको यहाँ पर 25 से डिवाइड कर लो। 25 से 4 3, आप देख लो, भाग दो, -3 आएगा, -1 यहाँ पर, -1 -1 -1 2 यहाँ पर -1। सो -1 काट जाएगा एंड 25 2 50, यहाँ पर रिमाइंडर 50 होगा। सो इसी टाइप से रिमाइंडर निकलता है, जो सिंप्लीफिकेशन रूल आपको इजीली मालूम होना चाहिए।